जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है या नहीं। तो चलिए बढ़िया से देखते हैं। पूरा हम वादा करते हैं आपको कि इस लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं। ये पूरा बातें फील होगा, आपको लगेगा कि लेंज साहब के जगह पर हम भी रहते तो हम भी ये सब कर सकते थे, मतलब ऐसा लगेगा, फील होगा। कहना क्या चाह रहे हैं कुल रूप से ये बताएंगे पूरा प्रैक्टिकल ढंग से। भैया ये चुंबक उम्बक भी है, ठीक है, मतलब बनाए हैं, रियलिटी नहीं है लेकिन बनाए हैं, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेंज साहब ने, देखिए लेंज साहब का पूरा नाम था हेनरिक लेंज। ये साइंटिस्ट थे, कौन थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है। हेनरिक लेंज ने फैराडे के नियमानुसार प्रेरित धारा किसे कहते हैं? देखिए मान लीजिए यहाँ कुंडली है, तार है, मान लीजिए ये तार है, ये कुंडली बना देंगे और ये तार के ऐसे ऐसे चुंबक को करेंगे तो इसमें क्या होगा? धारा उत्पन्न होगा। उसी धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। जल्दी बात समझ में आता है। प्रेरित विद्युत धारा किसे कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं चुंबक को ऐसे ऐसे करते हैं और कुंडली में जो धारा उत्पन्न होगा उसी धारा को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। और धारा की दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में एक नियम प्रतिपादन किया जिन्हें बाद में जाकर उसी नियम को लेंज का नियम कहते हैं। देखिए अब कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम तो है, लेकिन आप कोई किताब यूज करते होंगे तो क्या करता है? ये पब्लिकेशन हर साल सुधार करता है। लेंज साहब ने वही किया। फ्लेमिंग के वाम हस्त जब प्रतिपादन हुआ था ना फ्लेमिंग साहब ने, तो हम कुछ कमी था जो नहीं बता पाए और लेंज साहब आके पूरा कर दिए, ठीक है। ये बात था। पूरा हम कहना क्या चाह रहा है सब साइंटिस्ट ये बताएंगे, ठीक है। मजा आएगा, मजा। कहते हैं कि फिजिक्स है ना बहुत अच्छा विषय है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये नियम, और ये नियम कब दिया था? 1834 ईस्वी में। 1834। देखिए कहीं डाटा देगा 33, कहीं डाटा देगा 34, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मतलब कहीं डाटे से न मालूम पड़ेगा, उस समय तो हम थे नहीं, तो ठीक है। 1834 ईस्वी में ये खोजा था लेंज साहब ने, ठीक है। लेंज साहब, पूरा नाम था हेनरिक लेंज और पुछड़ी इसको दे दिया लेंज नियम। अब देखिए मतलब मान लीजिए अपने नियम पर नियम रख दिया, जैसे कि न्यूटन का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब मान लीजिए मेरा नाम राहुल, हम कोई कल ले जाकर कोई नियम खोजेंगे तो राहुल का नियम होना चाहिए कि नहीं? मतलब कुछ खोजेंगे अपने नियम पर रख देंगे, राहुल का नियम, ई नियम, वो नियम, मतलब अपने नाम पर खोज देंगे क्या? मतलब ठीक है, मतलब अपने नाम पर रख देते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। देखिए इस तार में वायर में जब करंट दौड़ रहा था तो ऑरेस्टेट साइंटिस्ट ने सोचा, मतलब सोचा नहीं, प्रयोग किया कि इस तार से हम चुंबक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयोग किया, कई प्रयोग किए, क्लास 10th में आप पढ़े ही होंगे। जो चुंबक को दिक चुंबक को इधर मतलब क्या करता? विक्षेपित करता है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम वीडियो बना देंगे, उस पर भी बढ़िया से आप कमेंट कीजिएगा, बना देंगे। देखा कि ये ऑरेस्टेट साहब ने अपना प्रयोग किया, देखा कि इस तार में तो चुंबक है। क्या है? चुंबक है। इस तार से जब करंट दौड़ता है, बिजली दौड़ता है, तो क्या प्राप्त होता है? चुंबक प्राप्त होता है, मैग्नेट प्राप्त होता है। बस ये बन गया साइंटिस्ट। कौन बन गया साइंटिस्ट? ऑरेस्टेट। बात यहां तक क्लियर है? कैसे बना ऑरेस्टेट? मतलब विद्युत तार में करंट जब आता है तो उसे क्या उत्पन्न होता है? चुंबक उत्पन्न होता है, मैग्नेट उत्पन्न होता है। ये बात आप देखिए, ये तो हो गए। आप देखिए फैराडे साहब आए। कौन आए? फैराडे, माइकल फैराडे। बाप रे, दुनिया में जितना भी मोटर उतर बहुत कुछ ये दिया, इसी के नाम पर हम
किसी दिन और वीडियो इसका नियम जब पढ़ाएंगे ना पूरा क्लियर, तब आपको हम बताए थे दुनिया में बहुत कुछ इवोल्यूशन लाया है फैराडे साहब ने, इसीलिए इसका नाम से रखिए माइकल फैराडे। भाई माइकल था वो आदमी, ठीक है, माइकल फैराडे। फैराडे साहब ने क्या किया कि सोचा, और स्टेट साहब ने बोले, और स्टेट ने बोला कि जब विद्युत आता है तो हमको चुंबक प्राप्त होता है, तो हम चुंबक को ही ले जाएंगे तो क्या बिजली प्राप्त नहीं होगा, विद्युत प्राप्त नहीं होगा। बस सोचा, दिमाग में ये आया, आइडिया आया कि विद्युत आता है तो क्या प्राप्त होता है, चुंबक, और चुंबक को ले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, विद्युत। ये जैसे ही सोचा प्रयोग किया ऐसे ऐसे कुंडली बना के मतलब कई प्रयोग किया, पहले सफल मतलब फेल हुआ, सफल हुआ, फेल हुआ, मतलब कुंडली बना। और जब इस कुंडली में चुंबक को ऐसे ऐसे प्रेरित करवाया, भैया यहां जोर दिया था ना, यहां बल्ब बढ़ने लगा। अरे भैया अब इतना खुश हो गया कि भैया यो बहुत दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। कौन? फैराडे साहब ने। और ये स्टेट खोजे थे कि विद्युत में चुंबक है, अब फैराडे खोजे चुंबक से विद्युत है। ये सब दिशा नहीं बताए थे, ये दोनों बताए थे खाली विद्युत का उत्पन्न। ये चुंबक का खोज किए विद्युत में, और ये किए चुंबक से क्या किए, विद्युत प्राप्त किए। अब ये कब, और ये लेंज का नियम कब प्रतापित, और देखिए ये सब दिशा का नहीं पढ़ते। अब आता है, आपको हम बता देते हैं। अब ये तो आप जान लिए, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर कुंडली बनाते हैं और ये चुंबक है, ये है, थोड़ा करके आपको दिखाते हैं सब कुछ कैसे क्या होता है। चलिए अब देखते हैं। ये है लेंज का नियम। अब देखिए पहले लेंज का नियम नहीं पढ़ते हैं, पहले ये इसमें ये वायर है, वायर, ये जो वायर कुंडली बना दिया गया है, जैसे कि ये जानते हैं कुंडली है ये, ठीक है, कुंडली है। अब ये क्या है, चुंबक है, क्षार चुंबक है, जिसमें ये है एन पोल, ये है एस पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इतना तक आप समझे। अब देखिए फैराडे साहब ने क्या किए और फ्लेमिंग साहब ने क्या किए, पहले इसका बात देखते हैं और तब इसको लेंज हेनरिक लेंज साहब को क्यों आना पड़ा, लेंज का नियम क्यों आना पड़ा, ये देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, फैराडे ने सोचा कि चुंबक से विद्युत बनाया जा सकता है, तो प्रयोग किया। जब ऐसे ऐसे किया यहां देखिए, मान लीजिए यह है, ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो इसमें क्या हुआ, ऐसा बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब। तार से इधर से जोड़ के बल्ब, ये बल्ब बढ़ गया। ये जब कुंडली के इस चुंबक को ऐसे ऐसे कर रहा था, कौन, फैराडे साहब ऐसे ऐसे कर रहा था, तो क्या हुआ, ये बल्ब बढ़ जा रहा था, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था, उल्टाक भी ऐसे, पहले ऐसे किया, फिर उल्टाक भी करके देखा, फिर भी बढ़ जा रहा था। क्या इसका मतलब इस चुंबक से क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत उत्पन्न हो गया। ये कौन बोले थे, ये कौन खोजे थे, फैराडे साहब ने, माइकल फैराडे ने ये खोद दिए। कौन सी खोद दिए, चुंबक से विद्युत खोद दिए। ऐसे ऐसे करने पर, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित होता है ना, इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित, क्योंकि प्रेरित करके, टॉर्चर करके हम उत्पन्न किए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो इसमें विद्युत उत्पन्न हुआ, जो इसमें जो धारा, इस तारे में है जो धारा उत्पन्न होगा, उसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। तो अब ये तो हो गई बात। अब विद्युत को खोज दिए, कौन खोजे, फैराडे ने। अब फिर आए फ्लेमिंग ने क्या बोले थे कि देखिए विद्युत तो खोज दिए, लेकिन बोले कि इसका दिशा भी तो कुछ होना चाहिए। विद्युत दौड़ता तो होगा, किस ओर दौड़ता होगा, वो रिसर्च किए, खोजे, बढ़िया से खोजे, तो वो एक नियम दिए। कौन नियम,
दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, ये क्या बताते हैं, बढ़िया समझिएगा। ये बोले कि अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाइए कि अंगूठा, देखिए ये दाहिना हाथ है, अंगूठा इस प्रकार लंबवत फैलाइए कि अंगूठा चुंबक की दिशा और ये तर्जनी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा बता रहे। देखिए कैसे, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, चुंबक हुआ, और ये बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर क्या हुआ, विद्युतीय क्षेत्र। और ये देखिए अंदर जा रहा, अंदर ये ऐसे जाके ऐसे घूम के फिर ऊपर आ रहा, पहले अंदर जा रहा फिर ऐसे जाके अंदर, देखिए जा रहा, देखिए समझ में आ रहा है। अब देखिए ये पास आ रहे हैं, तब आई दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, धारा बदल जाएगा, धारा बदलेगा, ये जो तीर ऊपर की तरफ है जैसे ही होगा क्या हो जाएगा, देखिए तब ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब तब ऐसे होगा, मतलब इधर उधर से आएगा, तब इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, बाहर से जाएगा, समझ में आ रहा। देखिए आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करे, अब अंदर से ऐसे ऐसे ऐसे, जब मतलब ये दूर ले जाएंगे, धारा अगर बदल जाएगा तब वैसे होगा। कैसे, अभी कैसे है, अभी कैसे है, ऐसे, ये ऐसे है, अभी ऐसे है, अभी ऐसे, और जब धारा बदलेगा तब कैसे होगा, अभी कैसे है, ऐसे, समझ में आया। यही है क्या, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। इससे कुछ मतलब छूट गया, कुछ छोड़ दिए इस दिशा में, दिशा तो बताए लेकिन इसी दिशा में कहते नहीं कि कुछ कमी रह गया, दोष रह गया। जैसे कोई पब्लिकेशन का सुधार करता है, इसी दिशा को सुधार करने के लिए लेंज का नियम आया। भैया ये जो खाली धारा की दिशा थोड़ा बताता है, और कुछ बताता है, बाद में ये रिसर्च करता तब न, मतलब कहते नहीं कि तनी चीज मिलता नहीं कि उलफुला जाता है, वही हुआ फ्लेमिंग साहब अगर बढ़िया से खोज करते और कुछ मिल जाता तो अपना नाम पर इसी में जोड़ देते, ठीक है, लेकिन नहीं, तनी मिला कि हम साइंटिस्ट बन गए। देखिए ये सिर्फ बताए धारा, तब आए हेनरिक लेज 1834 में ये बोले कि अच्छा, तनिक हम सोचे क्या खोजे हैं फ्लेमिंग साहब ने बोले कि हम ये खोज लिए हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। अब जब रिसर्च करना शुरू किया, ये खोज करना शुरू किया, तो भैया ये दो चीज अनुभव किया, एक तो धारा इधर और उसका बात सही था, फ्लेमिंग का बात एक रत्ती गलत नहीं हुआ, एकदम सही था, 100% सही था कि धारा ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, बात सही है। लेकिन कुछ मतलब कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता है तो कुछ मिल ही जाता है। भैया उसको कुछ नहीं मिला न, लेकिन इसी में कुछ और मिल गया। क्या मिल गया भैया, जब इसको देखिए, लेकिन देखिए दो साइंटिस्ट इस पर काम किए, लेकिन दोनों लगता है अंधे था, ठीक है। फैराडे साहब जब ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको समझ नहीं आया कि ऐसा विरोध कर रहा है, वो भी खोज सकते थे, फ्लेमिंग भी खोज सकते थे, लेकिन नहीं, हमें जो खोज रही हूं। अब देखिए वो ना ऐसे, देखिए ये एन है, ऐसे जब ऐसे ऐसे कर रहा था, वो देखा कि ये ना इसको धकेल रहा है, जब इसे आता है पास तो धकेलता है, जब पास आता है धकेलता है, और दूर ले जाते हैं खींचता है, दूर ले जाते हैं खींचता है, पास ले आते हैं धकेलता है। कौन देखा, हेनरिक लेंज ने नियम देखा, लेंज साहब ने देखा। भैया ये क्या हुआ, मतलब ये क्या बता रहा है, पास लाते हैं तो धकेलता है, ये धारा, और दूर ले जाते हैं तो खींचता है। भैया ये मतलब क्या, यही बताए थे लेंज साहब ने, ये बताए थे फ्लेमिंग नहीं बताए थे।
यही बताए थे लेंज, जब पास लाते हैं तो इसको धकेलता है। अब देखते हैं लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है। कुंडली में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा अभी बताए थे की दिशा इस प्रकार होता है, दिशा इस प्रकार होता है, इसमें दिशा जो विद्युत धारा जो दौड़ रहा है उसकी दिशा इस प्रकार होता है वह अपने उत्पन्न होने का कारक का विरोध करता है। अब इसमें जो धारा किसके कारण उत्पन्न हुआ, नहीं देहात में कहते हैं जिसके थाली में खाई छी ओकरे भूर करे, मतलब न जना नहीं कहता है कि जेकरे थाली में खाता है उसी थाली में भूर करता है, मतलब छेद करता है। ठीक है, वही बात हुआ भैया। ये धारा इसमें जो कुंडली में धारा इसके कारण उत्पन्न हुआ, ऐसे को कहता है नहीं दबो आवेल। कौन कहता है जो बोलता है कि कुंडली में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को इस प्रकार के उत्पन्न अपने दिशा इस प्रकार की वह अपने उत्पन्न होने का कारक विरोध करता है। ये जो विरोध करता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, दूर। यही नियम कौन दिए थे, लेंज साहब ने। और बताए थे ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण और बोले थे कि ये तो बोलिए दिए कि विरोध करता है। पहला बात ये क्या करता है, विरोध करता है। ये फ्लेमिंगर ने बताए थे, लेंज साहब ने बताए थे। ऐसे करते हैं तो विरोध करता है, दूर ले जाते हैं क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ये बन जाता है यहां पे जो विद्युतीय क्षेत्र, यहां पर जब क्या होगा, विद्युत बनेगा, तो विद्युत बनेगा क्या होगा, अपना विद्युतीय क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में ये बन जाता है एन, जैसे एन को एन लाते हैं तो ये बन जाता है एन, एन को धकेलने लगता है क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, एन आवेशों में धकेल देता है। और वही दूर जाता है तो ये बन जाता है एस, क्या बन जाता है एस, और ये खींचने लगता है, ये खींचने लगता है। विद्युत क्षेत्र समझ रहे हैं, इसको दूर ले जाते हैं तो बन जाता है एस, पास ले जाते हैं तो बन जाता है एस, एन, जिसके वजह से धकेलने लगता है। ठीक है, धकेलने, ये हो गया कि लेंज का नियम देखिए समझ गए अब। और देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे करता है प्रतिपालन। देखिए ऊर्जा संरक्षण बोले थे कि एक नियम तो बोल दिए, दूसरा नियम बोले कि ऐसे ऐसे जो करते हैं हमको ऊर्जा लगता है, मेरा ऊर्जा लगता है। ऊर्जा जाता कहां है भैया, क्योंकि ऊर्जा का नियम, संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का। लेकिन जब हम ऐसे ऐसे करते हैं इसमें, तो मेरा ऊर्जा लगता है, मेरा मतलब शक्ति लगता है। ये शक्ति जाता कहां, देखिए ऐसे ऐसे करते हैं तो ये क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। ये क्या हुआ, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ऐसे करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी इस वायर में, इस तार में विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाता है। ठीक है, और यही जाकर प्रकाश में बदल जाता है, समझ रहे हैं। और ये प्रकाश में बदल जाता है, रोशनी देने लगता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन किया, हम जो ये ऊर्जा दिए इसमें किसमें बदला, विद्युत में। अब विद्युत ऊर्जा किसमें, प्रकाश में, और प्रकाश पूरा रोशनी। ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन किया ऐसे ऐसे किए तो क्या, काइनेटिक एनर्जी, इसमें गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसमें गया क्या होगा, प्रकाश एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो समझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।